उज्जवल की मौत के बाद गांव में आक्रोश, इंसाफ की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। खतौली क्षेत्र के गांव भैंसी के परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। कौशाम्बी स्थित यशोदा हॉस्पिटल में उज्जवल की हुई संदिग्ध मौत के बाद गांव भैंसी में गुस्से का माहौल है। गांववासियों और परिवारजनों ने उज्जवल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च उज्जवल के घर से शुरू होकर पूरे गांव में घूमते हुए शिव मूर्ति भैंसी तक पहुंचा, जहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। परिजनों का आरोप है कि उज्जवल की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। उज्जवल के चचेरे भाई आदित्य सिरोही ने बताया कि 23 मई को उज्जवल अपनी जांच कराने यशोदा हॉस्पिटल गए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें हर्निया की सर्जरी की सलाह दी और 26 मई को ऑपरेशन किया गया। यह सर्जरी करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उनकी आंत कट गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उज्जवल ने 27 मई को पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें केवल नारियल पानी और कुछ दवाइयां देकर लौटा दिया गया। हालात खराब होने पर 29 मई को दोबारा ऑपरेशन किया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 1 जून की रात करीब 1:30 पर उज्जवल की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। 2 जून की सुबह परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जो करीब 3 घंटे तक चला। मौके पर पहुंची इंदिरापुरम की एसीपी ने स्थिति को शांत कराया और तहरीर लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उज्जवल की शादी 2014 में ईशा चौधरी से हुई थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां अवनी और वानी हैं। 2 भाइयों में उज्जवल बड़े थे और वर्तमान में राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी अपार्टमेंट में रहकर एक ई-कॉमर्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत थे। ग्रामीणों और परिजनों की मांग है कि दोषी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो और उज्जवल के परिवार को न्याय दिलाया जाए। उज्जवल के हर्निया का ऑपरेशन हुआ था वहाँ यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में, और हर्निया के ऑपरेशन में उन्होंने पहले बोला था कि रोबोटिक से हम करेंगे और 15-20 मिनट का आधा घंटे का ऑपरेशन है और अपना शाम तक हम सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बावजूद जो ऑपरेशन कराया उसमें उन्होंने हाथ काट दी उसकी पेट के अंदर और उसका ट्रीटमेंट भी किया। करने के बाद उन्होंने फिर नहीं पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, अंदर क्या नहीं हुआ है। 4 घंटे ऑपरेशन चला, फिर उसके बाद वो आईसीयू में रखा 6 घंटे। उसके बाद वो कमरे में शिफ्ट कर दिया और उन्होंने कोई देखभाल उसकी नहीं की। उसके बाद बुधवार को सुबह ही नलकी लगा रखी थी, जो अंदर थोड़ा नलकी होती है, पानी निकलता है गंदा, वो नलकी निकाल के 2 चम्मच कोकोनट वाटर पिलाया और उसके बाद डॉक्टर उसे नर्स के हैंड ओवर करके चला गया वहाँ से। फिर उसके बाद डॉक्टर 24 घंटे उसके पास कोई नहीं आया। उसके पेट में पेन हुआ, पेन होने के बाद नर्स को कहा, नर्स ने उसे पेन किलर दे दी और वो सो गया, आराम हो गया। शाम को फिर यही बात रही, पूरा दिन यही लिपा पोती चलती रही, बीपी चेक करना, ये करना, कभी इंजेक्शन देना। और अगले दिन सुबह जो सांस आने बंद हो गए, उसे पेट में मल भर गया अंदर, ना आंतों के कटने के कारण उसके इन्फेक्शन हो गया, सांस आने में दिक्कत हुई। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, सिटी स्कैन हुआ, तो उसमें सिटी स्कैन में आंत कटी हुई मिली। उसके बाद ऑपरेट हुआ और उसके बाद वो सभी चीज़ ऑर्गन उसके जितने भी अंदर हार्ट, किडनी, लीवर सब फेल हो गए। उसके बाद सोमवार में रात को 1 बजे उन्होंने डेड घोषित कर दिया। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही दिखाई? डॉक्टर की लापरवाही है, पूरी डॉक्टर की लापरवाही है। पहले तो वो डॉक्टर चला गया, लापरवाही छोड़ के हैंड ओवर उनके ऊपर, फिर उनके स्टाफ की लापरवाही है, फिर मैनेजमेंट की लापरवाही है। जो हम हमारे बच्चे लोग कहते रहे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। तो क्या मांगा आपकी? हमारी मांग है इंसाफ होना चाहिए, डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। किस तरह इंसाफ? तो सजा मिलनी चाहिए, जो उसकी सजा होगी, जो कानून सजा देगा वो सजा मिलनी चाहिए उसे। जो भी कानून सजा देगा, हमारे देश का कानून है, संविधान है, उसके अंतर्गत जो भी उसके लिए सजा होगी वो हमें मंजूर है। मेरा नाम ईशा चौधरी है। सर जी, आज कैंडल मार्च निकाला, किस विरोध में निकाला, क्या है पूरा मामला, मांग क्या आपकी? मेरे हस्बैंड 26 मई को ऑपरेशन कराने गए थे। नॉर्मल सा हर्निया का ऑपरेशन था, जिसमें कि डॉक्टर ने बताया था कि 1 घंटा लगेगा। और हम लोग पहुँचे वहाँ पे, 8 बजे का टाइम दिया था हमें। 8 बजे से उन्होंने डिले करते करते 11 बजा दिए। उसके बाद वो अंदर लेके गए ओटी में उनको, और 11 बजे के बाद उनको 3:30 बजे मेरे पास कॉल आती है डॉक्टर की कि आप 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए। हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि थोड़ा जो ऑपरेशन था वो सीरियस हो गया था। हम लोगों को मतलब
ऐसा करना पड़ा कि उनकी आंतें जो हैं उनमें डैमेज हो गया है थोड़ा, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, पर आप फिर भी प्रेयर कीजिए कि सब अच्छा हो जाए। और उन्होंने ये बोल के कि अभी आईसीयू में रहेंगे, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रखेंगे, तो आप जैसे ही उनको थोड़ा ठीक होता है तो हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। 11 बजे उनको रात को लेट नाइट उनको रूम में शिफ्ट किया गया। ठीक थे, नोज में से एक वो लगाई हुई थी निडल उनके लिए। नेक्स्ट डे भी ठीक थे, बट उनको बस थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, जो डॉक्टर ने बोला था एक बार गैस पास हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार डॉक्टर का यही कहना था कि मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ और आप भी प्रेयर कीजिए कि सब अच्छा हो। उसके बाद वेडनेसडे को डॉक्टर आता है, लास्ट वेडनेसडे को विजिट किया है उसने डॉक्टर ने, और मैंने बोला है कि थोड़ा सा मतलब हुआ है, कुछ गैस पास हो गई है, तो उन्होंने तुरंत ही वो पाइप निकाल दिया है उनका, और मेरे से बोला कि इनको ना आप लिक्विड डाइट पे रखेंगे तो थोड़ा सा वाटर पिला दीजिए आप। मैंने उनको 1 चम्मच वाटर पिलाया। उसके बाद आधे घंटे बाद उन्होंने बोला कि कोकोनट वाटर पिला दीजिए, मैंने वो पिलाया। उसके बाद उनको पेन होना स्टार्ट हो गया है, और शाम को उनको मतलब शाम तक काफ़ी पेन बढ़ गया था, पेन किलर देने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा था। हाँ, लापरवाही क्या दिखाई? लापरवाही जो डॉक्टर ने फर्स्ट ऑपरेशन किया है उसी में ही उन्होंने लापरवाही की है, बस उसी को ही ठीक करने के लिए वो बार बार सेकंड ऑपरेशन और सारी चीज़ें की हैं। मतलब सब कुछ उन्होंने फर्स्ट ऑपरेशन में ही कर दिया था, और उनको साफ दिख रहा था कि हमसे गलती हुई है।